आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। लखनऊ में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच के अनुसार हमें कृषि क्षेत्र को बैक टू बेसिक के साथ साथ टेक्नो फ्रेंडली बनाना होगा, जिससे किसानों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए कृत संकल्पित हैं। इसमें कृषि तथा प्राथमिक क्षेत्र की भूमिका अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की लागत को घटाकर गुणवत्तापूर्ण उत्पाद तैयार करके उनकी आय में वृद्धि करने के लिए खेत तथा आधुनिक तकनीक के बीच प्रभावी सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास कर रही है। कृषि मंत्री ने उक्त विचार इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में आयोजित यूपी एग्रोटेक कॉन्क्लेव 2023 के उद्घाटन के अवसर पर कही। उन्होंने कहा कि विगत 6 वर्षों में प्रदेश की कृषि उत्पादकता में सराहनीय वृद्धि हुई है। इसके साथ ही सरकारी सुविधाओं में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए प्रत्येक स्तर पर डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। कृषि क्षेत्र को अधिक लाभदायी बनाने के लिए नई खाद्य प्रसंस्करण नीति पर भी कार्य किया जा रहा है। कृषि क्षेत्र को समेकित रूप से विकसित करने के लिए जल तथा मृदा संरक्षण के साथ साथ फल फूल, मत्स्य, पशुपालन, डेयरी तथा अन्य आनुषंगिक क्रियाओं को एकीकृत रूप से विकसित किया जाएगा। इसके लिए एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर प्रदेश स्तर पर एक ब्लॉक एक उत्पाद को प्रोत्साहित किया जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अच्छा बाजार मूल्य मिल सके, इसके लिए गुणवत्तापूर्ण उत्पादों को बढ़ावा देकर एग्रो प्रोसेसिंग के लिए किसानों को जागरूक किया जाएगा। इस अवसर पर प्रदेश के उद्यान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि कृषि क्षेत्र के लिए जो स्टार्टअप तकनीक का विकास कर रहे हैं, उन्हें यह ध्यान रखना होगा कि उनकी तकनीक किसानों द्वारा अपनाई जाने योग्य हो। साथ ही किसानों को गुणवत्तापरक उपज के लिए प्रोत्साहित किए जाना चाहिए। कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने कहा कि मिट्टी की गुणवत्ता को बरकरार रखते हुए खेत की आवश्यकता के अनुसार उर्वरक, सिंचाई एवं खाद का प्रयोग किया जाए, जिससे किसानों की लागत में कमी लाई जा सकती है। कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने कहा कि अनुमान के आधार पर की जाने वाली खेती को सटीक तकनीक के आधार पर करने से प्रदेश की कृषि का कायाकल्प किया जा सकता है। अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी ने कहा कि एग्रोटेक कंपनियां खेत तथा तकनीक के बीच की दूरी घटाने में सफल रही तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन की बनाने के लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। एग्रोटेक कॉन्क्लेव 2023 के अवसर पर कृषि उत्पादन से जुड़े हुए विभिन्न समूहों द्वारा अपने उत्पादों तथा कार्यक्रमों पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका अवलोकन कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के साथ उद्यान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह तथा कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार के राजू, सचिव कृषि राजशेखर, निदेशक उद्यान डॉक्टर आर.के. तोमर, निदेशक कृषि वी.के. सिंह सहित अन्य अधिकारीगण, एग्रोटेक कंपनियों के प्रतिनिधि तथा किसान उपस्थित रहे। न्यूज़ 9 भारत के लिए अशोक कुमार यादव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम उत्तर प्रदेश बनाए जाने की दृष्टि से यहाँ की अर्थव्यवस्था को आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने $1 ट्रिलियन इकॉनमी को बनाए जाने का लक्ष्य रखा है। उस लक्ष्य को साकार किए जाने के लिए प्राइमरी सेक्टर की ओर से क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, उस पर विचार विमर्श के लिए किया गया है। और इस क्षेत्र के भीतर हम लोगों ने विगत 1 वर्ष से लगातार नीतियों के भीतर परिवर्तन भी किए हैं, जिससे आसानी से निवेश भी हो सके और कृषि की आधुनिक खेती की जा सके और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सके। मैंने अभी आपको बताया है कि 1 वर्ष के भीतर किस प्रकार के परिवर्तन हम एग्रीकल्चर सेक्टर में कर सकेंगे कि हमारा पूरा रिकॉर्ड डिजिटलाइज हो जाएगा। हमें मालूम होगा कि कितनी लगाई गई है, किसान को हम उसके बारे में एडवाइस कर सकेंगे और इसी तरीके से मौसम के बारे में भी उनको एडवांस जानकारी दे करके और ये हम उनको सुझाव दे सकेंगे कि क्या क्या प्रयोग को करें, किस प्रकार की खेती करें। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव एक कृषि परिदृश्य का इसके माध्यम से होने वाला है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको G20 के भीतर इस बात को कही कि बैक टू बेसिक और बैक और गो टू फ्यूचर, तो भविष्य की ओर जाने के लिए और हमारा जो पूरा प्राकृतिक खेती है और अन्न की खेती है उसका भी
बहुत पोषण की दृष्टि से महत्व है, स्वास्थ्य की दृष्टि से महत्व है। इस नाते उसके ऊपर भी फोकस किया जाना, कम से कम जल के भीतर 1 ड्रॉप 4 ड्रॉप की स्कीम को भी प्रभावी रूप से किया जाना, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हम कैसे बना सकें इस दृष्टिकोण आज के इस मंथन के भीतर, क्योंकि सभी प्रकार के वित्त साधक यहाँ पर हैं, तो उनके बीच में उनके विचार विमर्श होंगे। साइंटिस्ट भी हैं, किसान भी हैं, प्रोड्यूसिंग फार्मर्स भी हैं, कुछ स्टार्टअप भी हैं, कुछ प्रोड्यूसर्स भी हैं, तो सबके बीच में ये विचार विमर्श होगा और हम आगे आने वाले दिनों में उसी तरीके से अपने भीतर बदलाव भी किसानों को राहत देने के लिए 4 दिन पहले 28 तारीख को बैठक किया था। उस समय हमने ये अपने सरकार को कहा कि एक पत्र भारत सरकार को भेजी जाए कि जिसके माध्यम से जो उत्तर प्रदेश में लगभग 20-22% सोइंग अभी तक नहीं हुई है और उसके भीतर भी किसान बुवाई कर सके, इसके लिए उनके फसल की बीमा कवरेज मिल सके, इसलिए उनकी तारीख आगे की ओर बढ़ाने के लिए भारत सरकार से रिक्वेस्ट किया गया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भारत सरकार को, माननीय कृषि मंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, कि उन्होंने हमारे उस अनुरोध को स्वीकार करके और 10 अगस्त तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तारीख को बढ़ा दी है। मैं आपके माध्यम से किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि जिन किसान भाइयों ने अभी तक बीमा नहीं कराया है, क्योंकि 1 जुलाई अंतिम तारीख थी आज, और कल से बीमा कवरेज खत्म हो जाते हैं। यह एक तरीके से फसलों का रक्षा कवच है, जो दैवीय आपदा की स्थिति में होने वाली क्षति का भरपाई करने में ये मदद करती है, और इस नाते किसान भाइयों को मेरा अनुरोध होगा कि वो बीमा कराएं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।